हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सिलाई कोर्स क्लास डे 3। आज हमारा तीसरा दिन है। सिलाई कोर्स हम फ्री ऑनलाइन स्टिचिंग क्लास सीख रहे हैं, ले रहे हैं। तो उसमें हमारा आज डे 3 है। आपने मेरी दोनों क्लास को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे भी आप लोग सपोर्ट करते जाइएगा और मुझे आपसे यही आशा है कि आप लोग जिस तरह से पहले से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास 3 को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैब्रिक के बारे में, फैब्रिक कैसा होता है और किस तरह हमें फैब्रिक की पहचान करनी है, और ये मैंने आपको सब कुछ बताया था। और उरे पट्टी को निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था और कटिंग करके भी आपको दिखाई थी कि हमने उरे पट्टी की कटिंग कैसे करनी है और किस तरह से उसको अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों के लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट जो हमारी जो होगी डे 4 की क्लास जो होगी ना, उसमें हम ड्राफ्टिंग सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो ड्राफ्टिंग से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सिलाई में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आज मैं उन सब चीज़ों की डिटेल आपको बताऊंगी और आप उनको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास ठीक है, पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उनको परचेज कर लीजिएगा। क्योंकि उन सारी चीज़ों की आपकी सिलाई में लाइफ टाइम काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसीलिए मैं आज आपको सारी चीज़ें नोट करा देती हूँ और सब चीज़ें दिखा भी देती हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरह की होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट क्या है कि ड्राफ्टिंग में हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर 1 होता है हमारा पैटर्न पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, पैटर्न पेपर, या हम उसको पैटर्न को क्या है कि न्यूज़ पेपर पे भी कटिंग कर सकते हैं। जो पैटर्न हम बना रहे हैं हम न्यूज़ पेपर पे भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। पैटर्न पेपर आप ब्राउन कलर का या कलर्ड पेपर बहुत सारे आप ले सकते हो, कि आपको जिस तरह से भी चाहो आप कटिंग कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपके लिए पैटर्न पेपर का फ़ायदा क्या होगा कि आप देखिए, मैंने तो बहुत सारे पैटर्न पेपर मंगा के रखे हुए हैं इस तरह से, अलग अलग शेड में है मेरे पास। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप क्या है कि अपनी ड्राफ्टिंग के लिए इस तरह के पेपर मंगा के रख सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ का ड्राफ्ट बना के अपने लिए रेडी कर सकते हो और उसको रख सकते हो। जब भी आपको किसी कपड़े का कटिंग करना होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, कि ये कटिंग में किस तरह से करूं। आप पैटर्न उठाओगे और कपड़े के ऊपर रख के मार्किंग करके आप तुरंत कटिंग कर सकते हो इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है पैटर्न पेपर। इसको आप चाहो तो न्यूज़पेपर पे भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा वन साइड नोटबुक। वन साइड नोटबुक कैसी होती है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरे पास वन साइड नोटबुक। देखिए फ्रेंड्स, ये वन साइड नोटबुक होती है जिसमें एक साइड इसकी खाली होती है और एक साइड इस पर लाइन बनी होती है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, आपने स्कूल में भी यूज़ की होगी, ऐसी बात नहीं है। वन साइड नोटबुक, इसमें क्या होगा कि आप एक तरफ इमेज बना सकते हैं और दूसरी तरफ उसको नोट करके रख सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की इस चीज़ में ज़रूरत पड़ी और हमें इसके बारे में क्या लिखना है। जो भी हमें नॉलेज के लिए नोट करना है वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। या फिर जिस तरह मैं आपको सिलाई कोर्स के लिए सारी चीज़ें नोट डाउन करवाती हूँ, सारे पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं और इमेज को इधर बना सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये था हमारा कि आपको वन साइड नोटबुक की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। ठीक है, फिर होता है पिन। ये होते हैं हमारे आल पिन। ऑल पिन होते हैं हमारे कच्चा टाँका। जिस टाइम हम करते हैं ना, जैसे अस्तर को हम कपड़े पे अटैच कर रहे हैं, ये हमारा कपड़ा है और इसके ऊपर हम मान लो अस्तर का कपड़ा, ये है हमारा, ये देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा नॉर्मल कपड़ा है। ये है हमारा अस्तर का कपड़ा, लाइनिंग का कपड़ा, इसको लाइनिंग का कपड़ा भी बोलते हैं। तो अगर हमें इस पे इसको कपड़े को अटैच करना है तो अगर हम इस तरह ही रख के सिलाई करेंगे तो ये इधर उधर सरकता रहेगा और आड़ा टेढ़ा करके ये मतलब इधर उधर सरक के इसकी सिलाई हो जाएगी, तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, ऑल पिन जो होते हैं हमारे, उसको इस तरह से जगह जगह यहाँ पे पूरे पे इसको अटैच कर सकते हैं, जहाँ से भी हमें इसको चिपका के रखना है। और स्टिचिंग करने के बाद हम वो ऑल पिन निकाल देते हैं। तो ऑल पिन का यूज होता है कपड़े को सेट रखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा पॉइंट था हमारा
कि हमें कच्चा टाँका करने के लिए हमें आलपिन की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब आपके पास होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा आर्म होल शेपर। आर्म होल शेपर क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है आर्म होल शेपर। देखिए आप आई थिंक इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये होता है हमारा आर्म होल शेपर, जो हमारी जो आर्म होल की जो मुड्ढे की गहराई होती है वो हम इसी शेप से देते हैं कि इसमें हमारी गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं और ये शेप हम इजीली दे पाते हैं। तो ये शेपर हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लाउज में, कुर्ती में सभी जगह ज़रूरत पड़ेगी। दोनों, अगर आपको कुर्ती सिलनी है तब भी, ब्लाउज सिलनी है तब भी, या फ्रॉक या ड्रेस कुछ भी बनाना है आपको, तो आर्म होल शेपर की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब 5 पॉइंट आता है हमारा चौक या इरेजेबल पेन। चौक आपको पता ही है, जो फैब्रिक चौक होती है। इरेजेबल पेन मैं आपको दिखा देती हूँ और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। ये होते हैं हमारे इरेजेबल पेन। ये देखिए इस तरह से हम इनको मार्किंग इनसे कर सकते हैं और जैसे ही हम प्रेस करेंगे, आयरन करेंगे इनके ऊपर, तो ये निशान ख़त्म हो जाते हैं। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। और मैंने यूज करके भी दिखाया है, आयरन करके भी दिखाया है कि किस तरह से हमें इनको यूज करना है। तो ये होता है इरेजेबल पेन। ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये या फिर आपके पास चौक निशान लगाने के लिए आपके पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि इंच टेप। इंच टेप क्या होता है? इंच टेप हमारा ये होता है, ये इस तरह का इंच टेप होता है। तो इस चीज़ की आपको मेजर टेप भी बोलते हैं इसको, मेजर टेप। तो इस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आपको कुछ भी बनाना है, कुछ भी कटिंग करना है, तो आपको कपड़े का नाप के ही मार्किंग करना होता है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इंच टेप भी 2 तरह के होते हैं, एक तो ये वाला होता है सिंपल वाला, और एक होता है ये वाला। आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो इस तरह से इंच टेप को ख़रीद सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसमें पॉइंट बने हुए हैं सारे। ये इधर सेंटीमीटर वाले हैं, ये इंच वाले हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हो जाता है, ठीक है, और ये यहाँ तक आधा इंच होता है। इसी तरह सेंटीमीटर, ये 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पे निशान बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप इंच टेप को अच्छी तरह समझ गए हैं कि इंच टेप का यूज क्या है, और कपड़े को नापने में, किसी भी बॉडी से या कपड़े से या फैब्रिक से मेजरमेंट लेने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और इसके बिना आप स्टिचिंग नहीं कर सकते, कपड़े की कटिंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आपके पास इंच टेप होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये ख़रीदना ही पड़ेगा। तो ये भी आपको परचेज करना है। तो सारे पॉइंट फ्रेंड्स नोट करके रखिएगा, बाद में नहीं बोलना कि हम भूल गए कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी थी और हमने तो नहीं ख़रीदा। फिर है कैंची, सीजर। ये देखिए फ्रेंड्स, सीजर आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो सीजर के बिना कटिंग कैसे करेंगे? और देखिए फैब्रिक को कट करने के लिए अच्छी सीजर का होना बहुत ज़रूरी है। तो सीजर की हेल्प से ही हम कपड़े की कटिंग करते हैं। फिर है 7 नंबर स्केल। स्केल होती है, एक तो छोटी स्केल होती है, एक बड़ी स्केल होती है, ये वाली स्केल होती है, ठीक है, इनकी ज़रूरत भी आपको पड़ती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है बड़े स्केल। बड़े स्केल क्या होते हैं? ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ बड़े स्केल कैसे होते हैं। ये देखिए, जो सिलाई में ही यूज किए जाएंगे वो होते हैं बड़े स्केल। ये देखिए मेरे पास बड़े स्केल हैं, ये देखिए इनको दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। पैंट की कटिंग करनी है तो आपको कर्व शेप की ज़रूरत पड़ेगी, जो हिप्स से जो कटिंग होती है कर्व वाले स्केल की ही ज़रूरत पड़ती है आपको। देखिए इन सब के ऊपर ना लिखा भी है कि किस स्केल की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये देखिए इस पर क्या लिखा है, हिप कर्व। ये हिप के कर्व के लिए होती है। जो हिप के कर्व की हम शेप देंगे उसमें इसी वाले स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि एक बार हम इस साइड से शेप देते हैं और एक बार इस साइड से। देखो लेफ़्ट राइट दोनों की शेप दी जाती है ना, तो इस वाले स्केल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप पूरा सेट मंगा सकते हैं, पूरा सेट अवेलेबल है। तो एक ये वाला होता है, देखिए यहाँ से भी आप आर्म की जो है गोलाई दे सकते हो, और इस पे देखिए लिखा हुआ है आर्म कर्व स्केल। देखिए ये भी लेफ्ट राइट दोनों तरह से होते हैं, तो इसलिए दोनों साइड लिखा होता है। तो और ये दिखा देती हूँ, ये वाली शेप ये होती है लेग की शेप के लिए। जो हम लेग की शेप देते हैं
वो उसमें भी देखो लेफ्ट राइट होता है ना दोनों, तो इस पे सब स्केल के ऊपर लिखा हुआ है कि आपको किस स्केल की ज़रूरत किस चीज़ में पड़ेगी, वो इस चीज़ के लिए होती है। और ये होती है बिल्कुल सिंपल सीधी स्केल, किसी भी कपड़े को हमें सीधा मार्किंग करना है तो इस वाली स्केल की हेल्प से ही हम सीधा मार्किंग करते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है, दूसरी साइड निशान नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट वाला चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट स्केल है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट समझ लिए होंगे और मैंने नोट डाउन कर रखे हैं हमने डे 3 में क्या क्या सीखा है और क्या क्या हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। डे 4 की जो क्लास होगी हमारी वो ड्राफ्टिंग की क्लास होगी, और ड्राफ्टिंग से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम सिलाई सीख रहे हैं तो हम तरीके से सीखेंगे ना, कि हम सारी चीज़ें हमारे पास हों, तो हमें ये नहीं रहेगा कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, उसके लिए हम क्या करें, कैसे काम चलाएं, तो उसके बजाय हमें क्या यूज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपके पास झंझट नहीं रहेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे तो आप इनको परचेज भी कर पाओगे। तो जब आपके पास सब कुछ सामान अरेंज होगा तब आप अपनी क्लास स्टार्ट कर पाओगे ड्राफ्टिंग की। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे समझाने का मेन क्या था आज पर्पज़, कि आप अपना सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए और अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले, ड्राफ्टिंग की क्लास स्टार्ट करने से पहले सब सामान अरेंज कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट क्लास को इजीली समझ पाएँ और इजीली स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि देखिए ड्राफ्टिंग में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी कि कहाँ पे हमने किस तरह से, कहाँ पे कितना कटिंग करना है और कितना नापना है, कैसे नापना है, कहाँ से कितना मेजर करना है, ये सब हम ड्राफ्टिंग वाली क्लास में सीखेंगे। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये जो भी मैं क्लास दे रही हूँ सिलाई की हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। और फ्रेंड्स अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो, एनी टाइम पूछ सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि सभी के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। फ्रेंड्स फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह सपोर्ट करते। हाँ तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।